दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के खाली पदों के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दरअसल ये चुनाव 26 सितंबर को निगम सदन की बैठक में होगा, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच कड़ा मुकाबला भी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के रिक्त पद के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। यह चुनाव 26 सितंबर को निगम सदन की बैठक में होगा, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के एक पद के लिए 26 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा। महापौर शैली ओबरॉय ने इस रिक्त पद पर चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह के अंत तक नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने की संभावना है। इसमें कोई भी पार्षद एक प्रस्तावक और अनुमोदक के साथ अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों से उम्मीदवार उतारे जाने की उम्मीद है। हालांकि आपके पास 127 पार्षदों के साथ स्पष्ट बहुमत है, जिससे उसके उम्मीदवार की जीत की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। इस चुनाव के बाद स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद निगमायुक्त को स्थायी समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव की तारीख तय करनी होगी। वहीं महापौर को चेयरमैन के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करना होगा। इस चुनाव में सदन में मौजूद सभी निर्वाचित पार्षद द्वारा मतदान किया जाएगा और इसमें प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का गठन 18 सदस्यों से होता है, जिसमें 6 सदस्यों का चुनाव निगम सदन से किया जाता है और 12 सदस्यों का चयन संबंधित वार्ड कमेटियों से होता है। यदि किसी चुनाव में बराबरी की स्थिति बनती है तो लॉटरी के माध्यम से विजेता का चुनाव किया जाता है। इस चुनाव के परिणाम 26 सितंबर को स्पष्ट होंगे, जहां सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ कांग्रेस के बीच मुकाबले पर जा टिकी हैं। विशाल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ ने सिख समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इनका कहना है कि राहुल गांधी संवेदनशील मुद्दों पर बयान दे रहे हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारी एकता और विविधता की ताकत शामिल है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो एक नई तरह की कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो खतरनाक है। दिल्ली के 10 जनपद पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के सिख विंग के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन करने आए। सिखों ने राहुल गांधी पर सिखों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इटली के अंदर जब ये हमारी गुरुओं की पगड़ी जब बैन हुई थी, तो इसने क्यों नहीं अपने मुंह से आवाज निकाली थी? पगड़ी के ऊपर से बैन 2014 के बाद हटा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। नरेंद्र मोदी जी ने आके वो बैन हटवाया था। जो सिखों की काली सूची थी वो किसने जारी करी थी? ये कांग्रेस सरकार ने 1984 के बाद करी थी। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई थी, तब ये मोदी सरकार ने बैन हटाया था। जब जो सिखों हमारे विदेश में रहते थे वो इस देश में आ सकते थे। जो हमारा फंड था, हमारा दान था, वो हमारे दरबार साहब अमृतसर में नहीं आ सकता था। 2014 के बाद आया। बहुत सारे काम है जो मोदी सरकार ने करे हैं। कांग्रेस सरकार ने हमेशा सिखों के विरोध में काम किया है। राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी सिख विंग के नेताओं ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के गुरु का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज हम यहाँ पे प्रदर्शन में आया है। प्रदर्शन में क्यों आया है? क्योंकि जो राहुल गांधी है पनौती, मैं राहुल गांधी को पनौती कहूंगी, क्योंकि जहाँ जाता है पनौती फैलाता है। इसने हमारे मोदी जी को पनौती बोला। पनौती है राहुल गांधी खुद है। आज इसने मेरे सिख भाइयों का अपमान करा है। उनके गुरु का, उनका गुरु हमारा गुरु, हमारे गुरु का अपमान करा है। इसको राहुल गांधी को आगे सिख समाज से, सिख भाइयों से, मेरे परिवार से माफी मांगनी होगी। और राहुल जी अब भी बाहर आ जाओ। इसके साथ ही बीजेपी के सिख विंग का यह भी आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा सिख का विरोध किया है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल न्यूज।